असली का होगा, भोजन की तैयारी करो। कोई ब्राह्मण घर में आ जाए तो फिर पवानो चाहिए। मैया ने कन्हैया डांट लगाई, दादी के ऐसो खेल मत खेलो कर, मोए आफत आ जावे। अब देख ले बाबा कल भंडारो कर रहा हूं। मैया ने कही भंडारे की सबरी जड़जे मधुमंगल है। अब सबरे ब्राह्मण आए तो हमारे वृंदावन में तो भंडारे में खीर बनती है कि नहीं बनती, खीर प्रधान। अब मैया गुस्सा है तो मैया सब ब्राह्मणों को भोजन परोस रही है। परोसते परोसते जैसे मधुमंगल भी बैठो लाइन में, तो जैसे माताएं जो अच्छी चीज होती बोलती लाओ हम परोसें, तो मैया खीर परोस रही थी। तो जैसे मैया ना देखो मधुमंगल को, सोई मैया छोड़ के चली गई। नाय दी गुस्सा में खीर खा पूरी तेने ही सबरो बिगाड़ो। अब खीर ना मिली तो मधुमंगल को दिमाग खराब है गो, सबन ने दी हमें छोड़ दी। अब मैया फिर से आई लड्डू लेके, सबको दिए मधुमंगल को छोड़ दियो। सोई जैसे मैया आगे बढ़ी, सोई मधुमंगल बोलो मैया गजब है गो, गजब है गो। अब कहा भयो? मैया मोए ऐसो लग रहा है छत गिरवे वाली है। सबरे बोले अरे मधुमंगल कबू तो सही सही बोल लियो कर, जब देखो तो बूट पटांग बोले। अब का भयो? बोले हाँ भैया जी छत गिरवे बारी और मोए लगा काऊ ना बचे, सब मरेंगे। तो एक बोलो तू भी तो मरेगो, तू तो बैठो है। बोलो मैं ना मरूंगा, मैं बच जाऊंगा। भैया तू कैसे बच जाएगा? बोले जैसे मैं खीर से बच गया, जैसे मैं लड्डू से बच गया, ऐसे मैं इससे बच जाऊंगा। नंद बाबा बोले अरे मेहर यहाँ के सामने बाल्टी रख, ये ऊट पटांग बात कर रहा हूं, यहाँ खीर ना मिली। ऐसी अद्भुत लीला है। तो जो ब्रज लीला है, वृंदावन की लीला है, वो शख प्रदान लीला है। बात बात पे हंसी है। ब्रजे कुंजे निकुंजे चा, ब्रज लीला के बाद कुंज लीला। एक कुंज लीला भी सुन लो। ये अलग इतनी कथाएं भरी भरी महाराज कितनी सुनाए। ब्रज लीला के बाद कुंज लीला। तो कुंज लीला में ठाकुर जी होते हैं, ठाकुर जी के सखा होते हैं, किशोरी जी होती हैं, उनकी सखियां होती हैं। तो बस ठाकुर जी के सखा ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं, उनके साथ खेलते हैं कुंज में, और श्यामा जी अपनी सखियों के साथ रहती हैं। अलग अलग लीलाएं होती हैं कुंज लीला में। निकुंज लीला में ठाकुर जी भी होते हैं, श्यामा जी भी होती हैं, सखियां भी होती हैं, पर दाऊ जी नहीं होते। मर्यादा है ना थोड़ी। अब जेठ जी के सामने बहू बिचारी पर्दा करेगी कि नहीं करेगी, तो दाऊ अलग हो जाते हैं। कुंज लीला में सखा ग्वाल है ठाकुर जी के साथ, किशोर जी के साथ सखियां हैं, दाऊ जी भी है, कोई दिक्कत नहीं है कुंज लीला में। लेकिन निकुंज लीला में दाऊ जी नहीं है, एक कोई सखा भी नहीं है। निकुंज लीला में सिर्फ श्याम, श्यामा, श्याम और सखियां हैं। लेकिन जब नृत्य निकुंज की बात आती है तो वहां सखियों का भी प्रवेश नहीं है, वहां तो सिर्फ राधा रानी और श्याम सुंदर है, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। और एक और बात ध्यान से सुनो, राधा और कृष्ण देह दो हैं, पर हैं दोनों एक। तो नृत्य निकुंज में कोई दूसरा नहीं होता, दो ही एक हो जाते हैं। अब देखो ब्रज लीला आपको मैंने सुना दी भोज की, अब कुंज लीला है। अब ठाकुर जी के बच्चे अपने वालों के साथ गैया चरावे गए हैं, तो गैया चराते चराते एक बोलो लाला ला,
आज तेरो में श्रृंगार कर दूं। तो कैसो श्रृंगार करूं? तो ठाकुर जी एक पत्थर पर बैठ जाते हैं, सभी ब्रजवासी एक दूसरे पत्थर को लेके पत्थर पर घिसते हैं। तो काऊ के हाथ में लाल पत्थर, काऊ के हाथ में पीलो पत्थर, काऊ के हाथ में कालो पत्थर, परगो बाने घिसो और जैसो पत्थर घिसवे के बाद बा को बेसो रंग। अब भगवान को माथो तो एक ही है, और तो श्रृंगार में सबसे पहले लगता है तिलक। दाऊजी बोले चल हट, तिलक मैं लगाऊंगा। तो मधुमंगल बोलो ला पत्रावली मैं बनाऊंगा। आप मंदिरों में दर्शन करना ठाकुर जी का, तो प्रेमी कैसे सुंदर गालों पे पत्रावली बना देते हैं, मस्तक पे पत्रावली बना देते हैं, व्यवस्थापक हुए चंदन लगा देते हैं। तो एक कुंज लीला में हो रहा है। ऐसी भी निकुंज लीला में भी सखियां होती हैं, श्याम सुंदर होते हैं और राधा रानी होती हैं। तो कभी कभी ठाकुर जी राधा रानी को छलते हैं, कभी कभी राधा रानी ठाकुर जी को छलती हैं, लेकिन नृत्य निकुंज में कोई किसी को नहीं छलता। दोनों की दो देह होते हुए दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक सुंदर सी कथा सुना दें, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। पहले तो ये सुन लो कि राधा और कृष्ण दो नहीं है। राधा और कृष्ण दो नहीं, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। जब हमारे प्रभु पीतांबर को उतार करके लहंगा फरिया पहन लेते हैं, लाली लिपस्टिक लगा लेते हैं, तो राधा बन जाते हैं। और जब लाली लिपस्टिक पहुंच करके नथ बेसर उतार करके फेंटा बांध के पाग बांध लेते हैं, तो श्याम सुंदर बन जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। आप कहोगे कैसे? बोले ऐसे। एक दिन ठाकुर जी बैठे हैं गोलोक में अपने धाम में। तो अच्छा एक बात बताओ, बिहारी जी कैसे हैं? सुंदर है कि नहीं है? कितने सुंदर हैं? वाणी का विषय नहीं है। बिहारी जी सबके ही ठाकुर जी सुंदर है कि नहीं है? हर व्यक्ति अपने ठाकुर से प्रेम करता है, और कोई भी प्रेमी आता कहता भैया तुम्हारे ठाकुर जी बड़े अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है किसके पहले कोई और अच्छे नहीं थे। प्रेमी को तो अपना प्रेमास्पद हर जगह हर समय अच्छो लगे, बुढ़ापे में भी अच्छो लगे, जवानी में भी अच्छो लगे, बचपन में भी, हर स्थिति में हर ऋतु में ठाकुर जी अच्छे लगे प्रेमी के लिए। तो अब ठाकुर जी ने एक दिन सोचा कि जो देखो वो हमसे कहता तुम बड़े सुंदर हो, तुम बड़े सुंदर हो, तुम बड़े सुंदर हो। और प्रेमी तो यहां तक कह देते श्याम पिया जो तुम हो तिलली, तो गले कट जाते कड़ोरन के। हे श्याम सुंदर, अगर तुम लला से लली होते, एक तो तुम काले हो, ऊपर से पुरुष हो, तब भी लोग तुम पे लाखों दीवाने, लाखों मरते। काश अगर तुम लला से लली होते, श्याम पिया जो तुम होते लली, तो गले कट जाते कड़ोरन के। करोड़ों लोग मर मिटते तुमसे शादी करने को। तो ठाकुर जी ने सोचा अब सब लोग कहें जो तुम होते लली, होते लली, तो ठाकुर जी ने कहा चलो हम बन के देखें हम लगते कैसे लली में। ठाकुर जी की लीला है। अब ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार लली के रूप में किया। तो भगवान ने लहंगा पहना, चोली पहनी, ओढ़नी ओढ़ी, लाली लगाई, नथ पहनी, बिंदी लगाई, और अपना पूरा जब ठाकुर जी ने श्रृंगार किया तो ठाकुर जी ने सोचा अब हम देखें हम लग कैसे रहे।
तो जैसे ही ठाकुर जी ने एक सरोवर में जल भरा था, जब ठाकुर जी ने अपना मुखारविंद उस सरोवर में देखा तो भगवान को अपना ही रूप, अपना प्रतिबिंब उस जल में दिखा, तो भगवान को उस प्रतिबिंब से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि भगवान ये सुध भूल गए कि ये मेरे ही प्रतिबिंब है। अब तो भगवान उस सुंदर रूप को प्राप्त करने के लिए हाथ बढ़ाने लगे। जब हाथ बढ़ाएं तो पानी में हाथ जाए तो जल हिल जाए तो रूप चला जाए, और जैसे तैसे पानी थमे फिर रूप देखे। अब भगवान भूल गए उस सुंदर रूप को देख करके, भगवान अपने आप को भूल गए। अब भगवान ऐसे भूले कि महाराज भोले बाबा को आनो पड़ो, प्रभु ये कोई और ना है, ये कोई देवी ना है, तुम ही देवता हो। अब जब भगवान भूल जाए तो दुनिया चलेगी क्या? भोले बाबा ने आके समझायो, प्रभु ये कोई और देवी ना है, तुम ही हो। अच्छा हम हैं? हाँ। पर ठाकुर जी बोले कुछ भी कहो, है बहुत सुंदर, मुझे तो प्रेम हो गया। फिर कहा करें? तो आज हमारे ठाकुर जी एक रूप से लाली बन गए, एक रूप से लला तो पहले थे ही, तो जो लाली वो कोई और नहीं। बोलो राधा रानी की जय हो। इसलिए एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ज्योति के दो रूप हो गए, एक रूप राधा, एक रूप माधव। इसलिए हमारे प्रेमी क्या कहते हैं? राधे राधे बोलो तो आवे बिहारी, राधे राधे बोलो।